बता दूं, कुछ ही देर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बयान देने वाले हैं। इस बयान में वो क्या कहेंगे जाहिर है इस पर भी निगाह है, क्योंकि भारत ने तो ये कह दिया है कि आपने घोर उल्लंघन किया है। ये जो दोनों तरफ के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में बातचीत होने के बाद समझ बनी थी, इसका आपने उल्लंघन किया और घोर उल्लंघन किया है, या और आप इसको देखें और फौरन रोकें, ये हिंदुस्तान ने कह दिया है। पाकिस्तान इस पर क्या जवाब देता है, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, क्या उनकी जानकारी के बगैर ऐसा कर दिया गया, क्या उनको ओवर पावर करते हुए आर्मी ने अपना मन दिखाते हुए और अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हुए ये कर दिया, क्या इस बात का कोई उल्लेख उनकी बातों में भी होगा, या चीजों को वो गोल गोल करके डाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे, या अब चीन से बात करने के बाद, इशाक डार के कहने के बाद कि हमारी बात हुई है, वो किसी और ही टेंजेंट पे सोच रहे हैं और कोई और ही स्टेटमेंट आ सकता है। ये तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन जनरल माथुर के पास अभी फिलहाल चलते हैं। हाँ, देखिए जो हम पहले वाली बात करते पहले, इसके पहले कि मैं ये भूल जाऊंगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आएगा, मैंने पहले हिंट देने का आपको प्रयास किया था कि उनका मीडिया बिल्कुल इसको कवर नहीं कर रहा है, और वो कवर नहीं करना शायद इस बात का कवर अप है कि वो आएंगे और वो ये कहेंगे कि हमने तो किया ही नहीं, ये भारत का अपना करा धरा है, और वो चाहते हैं ये भी संभावना है, इसको ध्यान रखें। अब जहां हम डीजीएमओ की बात कर रहे थे, देखिए कुछ दिन पहले भी डीजीएमओ की बात में डीजीएमओ ने उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि भाई हम लो हलो आए कैसा हो रहा है, उसमें बाकायदा इसके जो जब इंटेंसिटी इसको बढ़ा रहे थे वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो लेकिन फिर भी कोई नहीं, कुछ बात किसने कुछ सुना नहीं। देखिए मैं बताता हूं दिनेश, हमको ये देखने की आवश्यकता है कि ये जो आतंकवादियों का जो संगठन है, उनके सरगना अभी तक हैं। वो मौलाना मसूद अजहर हैं, वो एलईटी वाले भी अभी हैं, जैश ए मोहम्मद वाले। तो इनका क्या है कि अब ये निश्चित रूप से इसको नहीं होने देंगे, उसकी वजह बता, मतलब आप ये सोच रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर इसको नहीं होने दे रहे हैं? उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। देखिए हाफिज सईद और मसूद अजहर, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, वो जो सैफुल्ला कसूरी हैं, उनको इसके पहलगाम के तुरंत बाद एक इन्फेंट्री बटालियन में बुला करके कर्नल साहब ने लाल गुलाबों का गुलदस्ता चढ़ाया उनके माथे पर, पैर छुए शायद उनके। तो ये तो आतंकवादियों की उनकी सेना पर पकड़ है, और अब उनका सवाल अपनी सेना से और अपने एस्टेब्लिशमेंट से दिनेश ये रहेगा कि हमारे 100 आदमी आपने मरवा दिए, उसका कौन जवाब देगा? और जब तक वो ये उनको नहीं समझ में आएगा, दिमाग तो है नहीं, रेडिकलाइज्ड माइंड है, जिहाद दिमाग में भरी हुई है, तो उनको, मेरे को लगता है कि वो इस चीज को होने नहीं दे। वो कहेंगे कि भैया आप हमारे इन 100 का बदला ला करके हमें दो, और अगर नहीं होगा तो वो लोग वहां पर गड़बड़ी करेंगे, आप देखें। तो ये संभावना बहुत जबरदस्त है कि या तो हो चुका होगा, या थोड़ी देर में मुनीर साहब नहीं मिलेंगे या शहबाज साहब नहीं मिलेंगे, दोनों में, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये आसानी अपने आप इतनी आसानी से नहीं हो सकती। मैं पूरी तरह से मान जाता आपकी बात दिनेश, अगर ड्रोन्स का इसमें, आर्टिलरी का इसमें सम्मिश्रण नहीं होता। उसके अलावा नगरोटा में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट नहीं होता, उसके अलावा बीएसएफ के ऊपर बीएसएफ के जवान की शहादत नहीं होती, तो मैं ये मान जाता कि ये थोड़े बहुत मैसेज नहीं पहुंचा, या मैसेज किसी ने नहीं माना कि भाई मैं वन ऑफ कोई वुल्फ है, नहीं तो सर फिर इसमें दूसरा मसला भी देखिए कि ये जो सोर्सेस बताते हैं कि करीब 50,000 ड्रोन्स की खेप चाइना की तरफ से पाकिस्तान को भेजी गई है। आज फोन पर बात होना और सॉलिडेरिटी दिखाना चाइना का, और पाकिस्तान का ये कहना कि ये तो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और उस दौरान यहाँ पर ये वायलेशन चल रहा था। तो क्या इसको भी आप देखते हैं? और फिर क्या ये प्रोवोकेशन, क्योंकि अगर ये चाहा जा रहा था चाइना की तरफ से, जैसा आपने कहा कि आप ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि चाइना चाह रहा था कि लॉन्ग ड्रॉन वॉर जैसी सिचुएशन में भारत को उलझाया जाए ताकि उसकी इकोनॉमी पर असर डाला जा सके। अगर ऐसा है तो क्या, और अमेरिका की तरफ से ट्वीट हुआ है सीज फायर को लेकर, पहले दुनिया ने उसी के ट्वीट के जरिए जाना,
तो क्या मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये असल में एक उस वाले, ये जो आप बता रहे हैं कि ये रेडिकल ईगो जो है वो कहीं प्ले में आ रहा है, तो उस तरफ वो जो वर्ल्ड पावर वाली ईगो है, क्या वो भी प्ले में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसके बारे में बात करी दिनेश। मैंने ये कहा क्योंकि चाइना नहीं चाहता, पहली बात, वो एक रशिया की इकोनॉमी का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। रशिया की जो मिलिट्री माइट है उसका बहुत ज्यादा, कन्वेंशनल मिलिट्री माइट का नुकसान हो चुका है। तो ये उसको फंसा के रखा हुआ है। अब वो ना तो वर्ल्ड के जो अफेयर्स में इन्फ्लुएंस कुछ कर पा रहे हैं और ना ही अपनी इकोनॉमी को सुधार पा रहे हैं। उसी प्रकार से चाइना कहीं ना कहीं हो सकता है, ये मैं संभावनाएं बात डिस्कस कर रहे थे दिनेश, ये है नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, संभावना है कि उनको वो चाहते हैं कि ये लॉन्ग रन वॉर में लगे रहे। इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश को प्रॉम्प्ट करने का प्रयास किया, इसीलिए वो अब इनको कर रहे हैं। वो जो स्टेटमेंट बांग्लादेश के जो एडवाइजर का आया था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया को पूरा जीत लेंगे और कब्जा कर लेंगे, वो ऐसे ही नहीं आया था। उस स्टेटमेंट के पीछे भी कोई शब्द जो थे कहीं से आए थे, ऐसी जगह से जहां से शब्द आने पर भारी होते हैं। जनरल माथुर, एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये धोखे का लंबा इतिहास है और ये इतिहास ये बताता है धोखे का कि आप रिलाय नहीं कर सकते। यू जस्ट कैन नॉट हैव इट इवन विद पिंच ऑफ सॉल्ट, यू विल हैव टू हैव इट विद अ सैक ऑफ सॉल्ट, रादर बिगर देन दैट। तो ये मैं जानना चाहता हूं प्रोफेसर कपिल कुमार, आपका भी नजरिया लेना चाहता हूं। ये क्या हुआ? भारत ने कहा कि आपने घोर उल्लंघन किया है। ये जो डीजीएमओस के बीच बातचीत हुई, उसके बाद जो समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन किया गया है। आर्मी कड़ी निगाह रख रही है, पाकिस्तान फौरन इसको दुरुस्त करे, ये भारत की तरफ से कहा गया। लेकिन ये तो वो है जो हम सामने देख रहे हैं, और क्या क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं जनरल साहब से टोटली एग्री करता हूं जो एनालिसिस जनरल साहब दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रेस स्टेटमेंट आया है, मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे वो 16वीं बार भी जब पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद घोरी को और ये कहा था जा बेटा तुझे छोड़ दिया आपने, और 17वीं बार उसने क्या किया ये दुनिया जानती है। हम लोगों ने ताशकंद देखा, हम लोगों ने शिमला देखा, क्या नहीं देखा हमने? कितने एग्रीमेंट्स हमने नहीं देखे। और बार बार हम लोग एक ये बात भूल जाते हैं कि वी आर फाइटिंग ए साइकी। कोई कहता है मुनीर चला जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अरे भाई, 50 मुनीर तो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं उनके जनरल्स के बीच में। वहां पे अकेले मुनीर के जाने से क्या हो जाएगा? हर मदरसा वहां का ये जो जिहादी गाजी की साइकी है कि काफिर को मारना है। कपिल सर, जनरल माथुर अपनी बात पूरी कीजिएगा। अनुराग आपके साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपनी बात कहिए सर। जी,